अच्छा स्वामी जी, देखिए आज चूंकि हेपेटाइटिस डे है तो ज़रा फैटी लिवर की भी बात कर लेते हैं। एक बड़ी आम सी परेशानी बन गई है, हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। तो ये लिवर पर फैट कैसे जमने लगता है, क्यों जमने लगता है? क्या सुस्ती उसके लिए जिम्मेदार है या कुछ और वजह भी? तो देखो, जितने भी हम ये फैट वाली चीज़ें खाते हैं, एक तो फैट भी बढ़ाती है, ओबिसिटी। इसके लिए ओबिसिटी वाला पैकेज तो हम रोज से ही करवा देते हैं। तो पूरे शरीर पर फैट बढ़ा हुआ है, तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे देखो ऐसे, और द्विचक्रिकासन, इसको पूरा कर लिया करें। ये तो हम 5-5, 10-10 बार तो रोज ही करवा देते हैं। ये फैटी लिवर के लिए भी बड़ा अच्छा है। फिर बैठ करके भी करेंगे, स्थित कोणासन और चक्री आसन, बैठ करके इजीली सभी कर देते हैं। और अब फैटी लिवर की 5 वजह बताता हूँ। एक तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, और इसमें भी अनहेल्दी ईटिंग। फैटी लिवर अल्कोहल से भी होता है, नॉन अल्कोहलिक भी होता है। इसलिए कम से कम 1 घंटे की एक्टिविटी, चाहे दौड़ लो, चाहे साइकिलिंग कर लो, चाहे कोई स्पोर्ट्स, कोई भी गेम खेल लो, तैर लो। और तैरते समय मैंने कहा अभी बरसात में ध्यान रखना है, मुंह में पानी जाएगा, आंख में पानी जाएगा, कान में पानी जाएगा। गंदा पानी जो है ना, वो नहीं आना चाहिए। पहले तो तालाबों में साफ पानी इकट्ठा हुआ करता था, लोग गंदगी छोड़ते ही नहीं थे। जो खेतों का पानी भी नहीं, पहाड़ का पानी और बड़ा साफ पानी आया करता था, उसमें गंदगी नहीं हुआ करती थी। तो इसका ध्यान रखें। तो ये 3 अभ्यास तो लेट करके, बैठ करके भी 2 अभ्यास अभी बता ही दे रहे हैं। ये बड़े अच्छे हैं लीवर के लिए भी, और ऐसे भी फैटी लीवर के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए भी, अब ओबिसिटी के लिए भी अच्छे हैं। इससे अपने लिए तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ें हैं फैटी लीवर को बढ़ाती हैं। एक तो चॉकलेट, इसमें लगभग 50% चॉकलेट और आइसक्रीम ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जितने भी नमकीन खाते हैं उसमें लगभग 30%, 25 to 30% ये जो मध्य प्रदेश के, रतलाम के और नीमच के, इंदौर के सेव बोलते हैं वहाँ, सेव। अरे अब देखो, हम तो सेव कहते हैं सेव फल को, वो सेव फल को सेव फल बोलते हैं और बाकी सेव बोलते हैं। तो देखो, सेवैया की खीर आदि खाते थे, वो तो फिर भी ठीक है मामला, उसमें तो हल्का सा रोस्ट करते थे। ये तो तलते हैं ना उसको, कोई भी आटे को, उससे फिर ये बनते हैं। तो 30% फैट होता है। तो जिनको भी फैटी लीवर है वो चॉकलेट ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं। जिनको भी फैटी लीवर है वो ये जो नमकीन का अलग अलग भुजिया, चाहे बीका जी की हो, चाहे बीकानेर वाले की हो, चाहे हल्दीराम वाले की हो। अब स्वामी जी, मैं कल का इंसिडेंट आपको बताती हूँ। पतंजलि की भी मेरी एक कलीग है, हम भी बनाते तो हैं। मैं नाम नहीं लूंगी वरना तो गलत बात हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं थी और कहा कि एक भुजिया भी जो है साथ में ले लूं, तो तुरंत मैंने डपट लगाई। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, पेट है गड़बड़ और उसके साथ चाहिए भुजिया। तो स्वामी जी, ऐसा क्या है ना कि आसपास के माहौल में भी अगर लोग अच्छे भुजिया फूड में कल्चर आजकल तो नया करते हैं। हाँ, भुजिया बुंदिया, ऊपर से चाय कॉफी पीते हैं और पूरा बखेड़ा करते हैं। पूरा एक तरह से बीमारियों को, रोगों को पूरा ही आमंत्रण देते हैं। माने वो नमकीन, उसमें जो है वो स्वामी जी राजस्थान में तो खूब चलता है, और फिर कई तरह की चीजें मिलाकर के फिर खाते बूंदी, मिठास। तो खैर स्वामी जी, मैं ये कहती कि अच्छा फूड कल्चर जो है, बकरी भी बड़ी खतरनाक है। हाँ, अच्छा फूड कल्चर अगर हम आपस में ही एक दूसरे को बीच बीच में अगर करेक्ट करते रहें, आसपास के लोगों की थाली देखकर उनको बताते रहें कि क्या सही और क्या गलत, तो उससे भी बहुत परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब स्वामी जी, लिवर को लेकर एक वहम भी है कि ज्यादा शराब पीने वाले को ही लिवर सिरोसिस होता है। लेकिन स्वामी जी, जो लोग नॉन अल्कोहलिक हैं उनकी भी तो लिवर सिरोसिस की परेशानी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले तो ऐसा होता क्यों है और फिर इसका उपाय क्या है? देखो, जो मैंने कहा नमकीन भी नहीं खा रहे, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि भी, और भी बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि नहीं पी रहे, उनको कैसे लिवर की प्रॉब्लम हो रही है? ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल। गुजरातियों की और मराठियों की, मैंने तो साउथ इंडिया की सब्जियों में ऐसा देखा, सब्जी में, दाल में घी या तेल तैरता रहता, और जब थाली में डालते परोसते हैं
तो चारों तरफ वो घी तेल फैल जाता है, ये बड़ा खतरनाक है। तो ज़्यादा घी ज़्यादा तेल, एक व्यक्ति 20 ग्राम घी हजम कर सकता है या 20 ग्राम तेल, 2 चम्मच। और आदमी तो ऐसे 25-25, 50-50 ग्राम, और दाल बाटी चूरमा में तो 100-100 ग्राम ठोक लेता है, तो फिर हो गई फैटी लीवर। तो ज़्यादा घी ज़्यादा तेल ज़्यादा दूध ज़्यादा दही, ये भी गड़बड़ करता है। और सबसे बड़ी बात है, आप यदि लीवर की एक्सरसाइज नहीं करते, सबसे अच्छी लीवर की एक्सरसाइज है कपालभाति। लीवर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा भी फैट अंदर जाके जमा हो जाएगा। अब एक बस बड़ी सी बात कह देता हूँ, आगे आप पूछ लेना। आपने घी तेल आदि फैट खाया और लीवर की एक्सरसाइज नहीं की तो लीवर पे जाके चिपक जाएगा। आपने यदि भस्त्रिका नहीं किया तो फेफड़ों में सारा कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम तरह का जो एयर पोल्यूशन है वो अंदर जाके चिपक जाएगा। फेफड़े कमज़ोर होंगे। कमज़ोर आदमी किसी न किसी के चिपक के रहना चाहता है। कमज़ोर पुरुष स्त्री से, कमज़ोर स्त्रियां पुरुषों से, कमज़ोर लोग किसी न किसी समर्थ का सहारा ढूंढते हैं। स्वामी जी, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। ये कमज़ोर फेफड़े में, कमज़ोर हार्ट में अंदर इकट्ठा हो जाता है कचरा। लीवर के ऊपर भी ये जो कमज़ोर लीवर होगा वो फैट का कचरा इकट्ठा कर लेगा। किडनी में भी ऐसे ही कचरा इकट्ठा हो जाता है। दिमाग में तो लोगों के भूसा भरा हुआ है, गांव की भाषा में बोले इसके दिमाग में तो गू भरा पड़ा है, भूसा भरा पड़ा है, गोबर भरा पड़ा है। तो कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर दिमाग वाले, कमज़ोर लंग हार्ट वाले, कमज़ोर लीवर वाले, कमज़ोर किडनी वाले, कमज़ोर आंतों वाले, उनको भी कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कमज़ोर जिनकी चमड़ी, वो भी सब पोल्यूशन आदि पकड़ लेती है। अब हमारे में से रोज़ सहस्त्रधारा पसीने के एक बार बहा देते हैं, कोई कचरा इकट्ठा ही नहीं। और जिसके जीवन में कचरा नहीं, उसके जीवन में खतरा नहीं।